भज्जा को छोड़े में पाप, गुरुजी को छोड़े में पाप, पति को छोड़े में पाप, पत्नी को छोड़े में पाप, पुत्र को छोड़े में पाप। अब हम तुम्हें एक लिस्ट दे रहे हैं, बताइए उनको पाप लगो। कि भरत ने मां को छोड़ दिया, क्या पाप लगा? मीरा ने पति छोड़ दिया, क्या पाप लगा? राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसा गुरु छोड़ दिया, क्या पाप लगा? आत्मदेव ने धुंधकारी जैसा बेटा छोड़ दिया, क्या पाप लगा? विभीषण ने रावण जैसा भाई छोड़ दिया, क्या पाप लगा? प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसा बाप छोड़ दिया, क्या पाप लगा? यज्ञदत्त दीक्षित ने गुणनिधि जैसा बेटा छोड़ दिया, क्या पाप लगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तजहु ताहे कोट बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही, और जिनहि न प्रिय राम वैदेही। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो, उसको हजार लाख करोड़ बेरी के समान छोड़ देना चाहिए। तो मलूक तहां मत जाइयो, जहां न हरि को नाम। उस व्यक्ति से संबंध मत रखो जो भगवान को ना मानता हो। नास्तिक व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि उसके भीतर सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा रहती है। और अगर तुम ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे तो धीरे धीरे भगवान से तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के पास मत बैठो। एक बात आज दिमाग में चल रही है, यही से वो भरत जी को प्रसंग फंस गओ। रे भैया दुनिया में सब करियो, पर भैया से बैर ने बांध गयो रे। हाँ, लड़ लियो, झगड़ लियो, ठीक, लड़ लियो, झगड़ लियो, पीट दियो, मौका है तो पिट जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया भैया से लड़ लियो, झगड़ लियो, पीट दियो, पिट जाइयो, पर कबहू बोलचाल बंद न करियो। जिस परिवार में, जिस रिश्ते में बोलचाल बंद हो जाता है, वहां सुलह के सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए कभी भाई भाई लड़ियो भिड़ियो कोई दिक्कत नहीं है, पर बैर नहीं करना। पर आज तो दद्दा भाइयों भाइयों में का भौरे दो भज जाते। माँ बाप हते ने एक दिन बड़ो भज्जा बोलो हल्के से के सुनो, अब अपन बंटवारो कर लिए। रिश्तेदारों में बुला ले, हल्को हाथ जोड़ के बोलो कि भज्जा घर की बात घर ही में बनी रहे, काय को बाहरी होए, तुम ही कर ले, जो कछु देने हो सो दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने घर की बात बाहर न जाए, कैसे बंद मुट्ठी लाख की, वो खुल गई तो खाक की। क्या कहावत तो सुनी, उज्जे सुनी है कि नहीं सुनी? कि बंद मुट्ठी लाख की, वो खुल गई तो खाक की। या कैसी आए कहावत पता है? जय ऐसी आए, एक राजा का मंदिर, भगवान की पूजा करवे, पुजारी को लग गओ पता कि आज राजा साहब आ रहे। अरे पुजारी ने भारी व्यवस्था करवाई कि अब राजा ही आ रहा पूजा है। अच्छी पूजा करवाई, और जब राजा ने दक्षिणा चढ़ाई दे, चुवन नहीं चढ़ा दई भगवान के। और पुजारी ने कही दे 10 किलो तो मूंग दही बंटवा दो मैंने।
और ये राजा के हाथ से चुन्नी छूटी। हाँ, अब राजा तो चलो गाओ। पुजारी ने सोची का करें का करें का करें। सुबह चुन्नी दबाई मुट्ठी में, बाहर आ गओ, भीड़ हती बहुत। माइक में हो बोलो कि सुनो, राजा ने जो भीतर चढ़ोतरी करी है वो की नीलामी होने है। को कितने में ले है? एक बोलो कि 1100। दूसरे ने सोची राजा ने कितौ कछु कम चढ़ाओ हो जे। बोले 11,000 में हमने लाई। उतई लगे थे सिपाही। सिपाहों ने सोची कि राजा आए रे, कितौ कम चढ़ाओ हो जे तो 20-25 हजार को तो कम को न हो जे। कहने लगो 21,000 में हमने लाई जा मुट्ठी। मंत्री को पता लगो। मंत्री ने सोची यार राजा पैसा तो लेने गो तो घर से के तो निकाद हीरा की अंगूठी धर दई भगवान के। कहने लगो 51,000 में हमने लाई। जा बात पहुंची राजा के। और राजा ने सोची कहूं महाराज ने मुट्ठी खोल दी तो मैं दबाए वो चुन्नी से मोरी हो जाए बेइज्जती पूरे राज्य में। सो तुरंत राजा गाओ बोले महाराज 1 लाख ले ले, वह मुट्ठी ने खोलो तो हाथ जोड़े। सुबह ऐसी आए तो बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। परिवार में लड़ लेना, झगड़ लेना, पर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि जब बोलचाल बंद होता है तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हल्को भैया बोलो कि भैया काय को अपनी मुट्ठी बंदी है, अब तुम्हें जो देने हो सो दे दे। बड़ो बोलो कि फिर गांव में ने रोज फिर गयो 4 जनों में। अरे हल्को बोलो भैया कबाऊ नहीं। तो बोले बंटवारो होगा। अच्छा जाजात के नाम पर पता है उनके कहा तो 1 भैंस और 1 कमरा, बस 1 भैंस और 1 कमरा। तेरे बड़ी ने बंटवारो कर दो। कहने लगो रात भर कमरा हमारे लगा रहे है, दिन भर तुम्हारे ना रहे। हल्को बोलो ठीक। अब भैंस कहने लगो आगे की तुम्हारी, पीछे की हमारी। अब रात भर जो कमरा ओढ़ के सोवे तो सवेरे बिल्कुल 6 बजे जाए हल्के भज्जा के। कहने लगे जो कमरा धल्ली भज्जा तुम्हारे लगा रहे दिन भर। अब वो क्या करे दिन भर कमरा को? रात में जो अच्छा ओढ़ के सोवे, अब बिल्कुल टेम पे देवे आवे वो कमरा। काहे? बोले न गांव के जाके के भज्जा के संगे छल करो। अब भैंस पीछे की लाइती ये ने, आगे की दाईती हल्के को। सो चरावे रे हल्को, वो दूध लगा ले जाए बड़ो। क्या भज जैसी बटी थी ऊंसी, पर हल्को में भी आनंद। एक दिन आओ गांव में एक महात्मा जी आए। उनको पता लगो, हल्के को बुलाओ। बोले काहे बेटा तुम्हारे भज्जा ने छल करो। अरे कह लो गुरु जी भज्जा सोए के हम सोए, सो तो रहो है भाई, सो तो हम ही रहो, भज्जा रहो सुख से, हमें खुशी है। और बोले दूध। अरे बोले तो बड़ी भज्जा के मोड़ी मोड़ों ने खाओ के हमारे ने खा आए तो हम ही रे बेका हमारे नहीं। महात्मा बोले बेटा फिर भी वो सीख तो मिलो चाहिए। हल्को बोलो हम कुछ न कहें। बोले के ने कुछ नहीं, 2 काम कर दिया के लिए। बोले का माओ को महीना चल रहा हो तो रे। बोले जैसा ही माघ का महीना था, महात्मा बोले बस एक काम कर दियो तुम्हें लड़ने नन्या। बोले का? बोले जैसा ही वो सवेरे कमरा देवे आवे तुम बाल्टी में डुबो के धर दियो बस। अब शाम को और वो कमरा ले आवे, सुबह बाल्टी में डूबो तो कहले का? अरे कहले कि हम आए हैं शाम है तो हमने कहा चुका रहो 6 बजे तुम ले जा। अब गीलो कमरा का काम को बताओ रात में। वो बोले भैंस को का करने? बोले वो जैसा ही लगावे बैठे तो भैंस के मुंह में 2 लठ दियो। वो कहे क्या कर रहा है? तो कह दियो तुम पीछे से मतलब राखो, आगे की हम मारे चाहे खुआए। अब बताओ भैंस लगावे को बैठ जाए और में 4 लठ लगे मुंह में, बलग है। बात इस कहानी से सिर्फ ये है कि अगर तुमने भाई के साथ छल किया है
तो उसका प्रायश्चित तुम्हें भोगना पड़ेगा। जी, इन तीनों की त्रिवेणी का संगम है। तो आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। एक बार महाप्रभु जी पुरी पधारे, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे और महाप्रभु जी की एक झलक देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद सबने महाप्रभु जी से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करी कि महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। अगर आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं, आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, उनका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। तो बात कहां चल रही? जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन न गिरा हो। सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर गौरी, गौरी माने कन्या, जे के घरे कन्या भोजन न भव हो बजगा मर घटाया है। पर एक और ध्यान से सुन लियो, 9 साल तक की बिटिया होते कन्या, हम नहीं कह रहे, जितने दुर्गा सप्तशती को पाठ करत हो सो में लिखो है, प्रथम शैलपुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कोशमांडकम चतुर्थकम, पंचम स्कंद मामेति, षष्ठ्यम कात्यायनी चो, सप्तम काल रात्रीति, महागौरी च चाष्टमम, नवम सिद्धात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो 9 साल तक की बेटी होती है कन्या, और 9 साल से जब तक ब्याह न हो जाए कहा उठे कुंवारी, और जो अंदना शादी हो गई सो बन गई नारी, बन गई को न को नारी तो हो गई, और जो अंदना वो वंश बेल को बढ़ाऊ थे सो बन जाते महतारी, जो नारी को पूरो जीवन है। पर एक चीज को ध्यान रखियो, आज कसम खा के जज्जो कि या तो हम कन्या भोजन करे हैं और कहूं करे हैं तो जो गलती न कर हैं, और कहूं जा गलती करो तो जिंदगी में घरे कन्या भोजन न करेगो ना, वही दिना से तुम्हारे घर की बर्बादी चालू हो जाए। हाँ, वही दिन से तुम्हारे घर की बर्बादी चालू हो जाए। काय से माई को कोप तुमने जानत हुई हो, हमने पहले दिन बताई थी कि दुनिया में एक आदमी है सो ले आओ जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो और वो सुखी हो जाए। एक जने ठाणे जे में दम हो, सो एक आदमी है सो खड़ो हो जाओ कि वो दुर्गा जी के मंदिर से 14 हाथ रेत हुए और वो आदमी सुखी हुए, तो हो जाओ खड़े। ऐसो हो ही नहीं सकत कि दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहवे वारो सुखी होवे। कछु न कछु परेशानी ओके जीवन में बनी रहे, गारंटी है। पर अगर घर बनो होए तो का कर लो चाहिए सो सुखी हो जाओ। ये कई उपाय है, बस कहो तो बता दें ना रे अंदर हैं, बता दें, काल बते हैं और करके देख लियो। हाँ, अगर बन गओ हो 14 हाथ में तुम दुर्गा जी के हो तो एक काम भर कर लियो, वही दिना से सुखी हो जाओ। आज नहीं बता रहा है। श्री सीताराम जी महाराज की। तो
क्या गलती नहीं करना है आपको? 9 साल से छोटी बिटिया में कबऊ जात पात को लेखो ने लगत जो, ये चीज को ध्यान रखियो ना बर्बाद हो जाए उतना ही से। 9 साल तक की बिटिया की कोनो जात नहीं हो, अपन का करत हैं, अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बिठा के जिमा दो, और नेची समाज की आ गई सो बाहर बैठा के खुआ दो, मर जे हो रो वे मजूर ने मिले हैं। हाँ, अब तुम कहो गुरु जी जो कैसे हो सकत, तो जो ऐसे हो सकत ध्यान से सुनियो। गैया के रोम रोम में देवता हैं कि नहीं? इतने तक की गौमूत्र में भगवान धनवंतरी बैठे, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी, और तुमोरे बना थो गोबर के गणेश। अब कोनो पंडित जी से पूछ गयो कि कहाँ लिखो के गोबर के गणेश बनाते हैं, पूछ गयो अच्छा है, गोबर के गणेश बनता ही नहीं है। और जितने ते पंडित जी हरे बैठे होगा तो मैं कहूँ लिखो देखो तो बता दे ठाणे हो गए कि जो लिखो है कि गोबर के गणेश बना ले। हम तो कह रहे खोल के, वेद में वेद की सूक्ति कहती है गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। गोबर की बनत है लक्ष्मी और फल के बनत हैं गणेश। तुम उन्होंने देखो ये पंडित जी हरे जब अनुष्ठान करत हैं तो एक सुपारी में रक्षा सूत्र लपेट के चावरों की बिलिया में के दोना में धर के कहते हैं गणेश जी की पूजा करो। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। सुपारी के गणेश बनत हैं, गोबर की तो गौरी बनत है। और एक और ध्यान से सुन लो, अगर कहूं पंडित जी तुम्हारे घरे धोखे से सुपारी में मोली लपेट के पूजा करवा देवे तो बस सुपारी घर के बाहर ने होन दे जो चौखट के महाराज से कर जो सब तुम ले जाओ तुम आओ आए, पर जो दोना तुम्हारे हमारे घर के बाहर नहीं जा सकते। हाँ, वो दोना तुम्हारी चौखट ने लांग हो चाहिए। तो गोमयम गौरी फलमयम गणेश, ये वेद का सूत्र कहता है। तो गैया के रोम रोम में देवता है। तो अब जा बताइयो, गैया पंडित जी के बंधे का जब वही देवता रहे हैं, और गैया कोनो को नेची समाज को बांध लेवे तो देवता का बांधकपुर चले जाए उतने दिन है। क्या हम नहीं दे रहे जो हल्की जात की ने बांध ली जा गज्जा सभी में ने रहे देवता रहे हैं कि भग जे बताओ तुम्हारे रहे हैं। तो जैसे गैया किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही 9 साल से छोटी बेटी किसी भी समाज की हो वो प्रणाम करने के लायक है, पूजा के लायक है। उसमें कभी भेद मत करना प्यारे। गोमयम गौरी, तो सबसे पहले गैया की जूठन, दूसरे नंबर पे गौरी की जूठन, और तीसरे नंबर पे साधु ब्राह्मण की जूठन। जी के घरे 2 आवाजें आत रेवे, वो के घरे संकट नहीं जात। हाँ, वो के घरे 2 आवाजें आत रेवे। सवेरे उठे वो के घरे आवाज आवे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, चाहे इतनो सो साकल्य देव पर हवन करो घर में। और दूसरो एक तो आवाज आवे स्वाहा, और कबहू कबहू महीना 15 दिन में महंत जी ने से बाबा फंस जाए और जी कह देवे आहा आहा, माने आनंद आएगा। हाँ, साधु ब्राह्मण की जूठन घर में गिरनी चाहिए। हम ज्यादा अभिमान से तो नहीं कह रहे, बब्बा की कृपा से हम एक चौपाई तुम्हें 11 दिन सुना दे, तुम्हें जो सुनने हुए रामायण के मामले में। हाँ, तो हम तुम्हें एक कांड 1 महीना सुना दें, जोन कांड सुनने हुए 1 महीना तक हम एक कांड पर प्रवचन करते रहे। हमें अभिमान ऐसे नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं, नहीं। हमने पहले ही बताई थी कि 7वीं तक पढ़े हैं,
ने हम वृंदावन गए, ने काशी, ने मथुरा, अपन तो लठ छाप बरे दी हैं, गैयों की सेवा करत हैं, वही को जो फले आए। हमारी गौ माता की कृपा, हमारी जन्म देवे वाली माता की कृपा और भक्ति माता की कृपा। उल्टो सीधी माला सरकात रहते हैं दिन भर, और जितो हाथ जो खाली भाव सो भगवान की सेवा, उते से खाली भाई सो कथा में, उते से खाली रहे सो गौशाला में, गोबर में। माने हाथ कभी गलत जगह नहीं जाए, जब भी रहते हैं सो भगवान से जुड़े रहते। हाथ भगवान से जुड़े हुए, चरण भगवान की राह पे जुड़े हुए, तो मन में भगवान अच्छे विचार देते रहते, सो हम बोलते रहते हैं, बात ईमानदारी की जाया है। तो राम राज्य अगर एक शब्द में बोलना हो कि राम राज्य क्या है, तो एक शब्द में राम राज्य है जोड़ना। जिसको जोड़ने की कला आ गई वो राम राज्य ले आ सकते हैं। राम जी ने कहां कहां जोड़ा। दो राजाओं में घड़ी ने बन रही थी वो समय, जनक जी में और दशरथ में। चर्चा बढ़ जाए काय ने बन रही थी, मनो बनने रही थी। राम जी ने कही यार इनको इकट्ठे करने हैं, जब राम राज्य हो सो एक खो बाप बना लो, एक खो ससुर बना दो। वो समय दो महात्माओं में घड़ी ने बनती, विश्वामित्र में और वशिष्ठ में। सो मोड़ाए मारे थी विश्वामित्र ने वशिष्ठ के। राम जी ने एक खो कुल गुरु बना दो, एक खो शिक्षा गुरु बना दो, दो ही खो ले आने के मंच पे मिला दो। जहां मिलाने का भाव आ जाए वही राम राज्य है। राम राजा बने, अपन चलिए कृष्ण जन्म की तरफ। अब हो जन्म मास आवे और कल है बुलगुआ, सो कल तुम तो न लड़ुआ बनवा लियो गुर के। क्या करे हाथ जुड़ाओ, नहीं बनवा हो है? क्या करे हम बताएं? कह रहे नहीं बनवा तो क्या कर लिया, तना बतेसा मंगवा लीजिए है। ये तो गुस्सा सी हो रहा। कहा जजमान क्या करे हम बताएं? अच्छा अरे मैं कमा दो सुना तो हम हाथ से भी कर रहा है बात है। तो अच्छी लड़ुआ बतेसा है और तनवर बंधन वाले, तो कल तो आनंद आ जाए। मंगल भी है तो महामंगल हो जाए कल साला पे। ठीक सब खुआने हैं, इनमें से जी कुकल ने आए तो समझियो के कंस के कक्का घरे ही रह गए। का कल तो नंद बाबा के रिश्तेदार हैं, कंस के रिश्तेदार तो घरे बैठ के रो हैं कि यार हम कंस मारे जी है। इनमें जी को ने आए सो समझियो के पूतना की फुगा घरे रह गई। देख लिया अगल बगल को नहीं आ रहा हो, सब खुआऊ ने कल। और सुनो हम कई कथाओं में जावात तो बताते ही हैं, हर कथा में। एक कथा में नहीं, जब तो कल को तो बहुत ही बड़ो संयोग बन रहा है। कहूँ भी अगर तुम्हें 7 दिन में 1 दिन हो कथा में जाने पड़े, 7 ही दिन नहीं जा पाओ और 1 दिन जाने हैं तो 5वें दिन जाएंगे, न 4 दिन पहले जाएंगे न आखिरी के 2 दिन। ऐसो साधो कि हम 5वें दिन कथा में जे हैं। कैसे 5वें दिन भगवान की बाल लीलाएं होते, कथा को हृदय आए, बाल लीलाएं, भगवान को जन्म उत्सव। 18 श्लोक अगर तुमने 5वें दिन के सुन ले तो तुम्हें 18,000 श्लोक सुनने को फल है। हम कल बते हैं यही कथा में। और जहां जाएंगे 5वें दिन बिना हथोना के जाएंगे, हथोना ले जाएंगे। अब तुम उन्हें डराओ ने हमें पैसा चाहने आए, ने पिसीले अज्जू, ने लड़ुआ, ने बतेसा, ने फूल, ने केरा, ने सेव, ने सोनो, ने चांदी, ने कपड़ा, मनो हथोना ले अज्जू। ठीक बिना हथोना के कहूं न जाएंगे 5वें दिन। हथोना कहावत है, कल एक जने को और संगल वाले अज्जू, वो आए हथोना, मतलब वो की किस्मत में कल को बुलाऊंगा हथो ना, और तुम वो कथा में लो वाले आए सुबह को होगा वो हथो ना। ध्यान रखिए, पैसा धेला हथोना नहीं कहा है। अच्छा ओ की तो किस्मत में हथोना, सो तुमने सुनवा दे, तुम्हें का मिले है। देखो ईमानदारी बताएं, कथा भली बाँचवे में हम दिखा रहे हुए, जिजमान में भली माँ साहब दिखा रहे हुए, सुनवे में तुमने दिखा रहे, जो सब नकली पने आए। जब कथा भी हनुमान जी कर रहे हैं, जिजमान भी बब्बई बैठे हैं और सुन भी बब्बई रहे हैं। हमें प्रेरणा दी, माँ साहब को प्रेरणा मिली, तुम सबको प्रेरणा मिली।
तो सबसे ज्यादा कल खुशी कौन को हो जेते? हनुमान जी को। कहे सुन के भगवान को जन्म है तो कार्यक्रम ने तो विपिन बिहारी को आए जो नंजा के हम भागवत कर रहे समय बाप की पट्टी में लिखी गई कि इन्ने लाख 2 लाख खर्च कर दे सो इन्ने लिखवा ले आज से हमारी हो गई। जब को की नो जय आए हनुमान जी की तो कल को बुलौगा है हनुमान जी के हाथ में। सो सब खुआऊ ने और ने आओ तो कहूँ ये खूब बैठी रहो कि हमें बुलौगा नहीं दाओ। सो कहो तो फिर हम कहें हनुमान जी से कि भगवान से कह दे इनको बुला लियो। भगवान के मंदिर और भगवान की कथा में बिना ही बुलाए जाएंगे। कैसे जे देखो भगवान ने बुला लाओ। साल भर रिश्तेदार आओ तेरे बिना बुलाए। कब लड़ुआ लाए, कब गुलाल लाए, कब भोजारियाँ लाए, कहीं काहे कहीं उनको भगवान ने बुला ला सब उनके बिना बुलाए जाने पर। तो मंदिर और कथा में बिना ही बुलाए जाएंगे। ठीक तो कल सब खुआऊ ने तो ओ की किस्मत में हाथों ना सूखों तो मिल गया। बोला तुम्हें क्या मिल है? हनुमान जी कहते हैं हम तुम्हें वो दे हैं जो तुम्हारी किस्मत में न हुए। और देवता वो देते हैं जो तुम्हारी किस्मत में तो है पर अड़चन है सो भी मिला दे। पर हनुमान जी कहते हैं हम वो देवे की दमरा खा जो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखो है। और मनोरथ जो कोई लावे। हनुमान जी के जो तुम्हारी तकदीर में न हुए तुम हमारे दरवाजे आके देखो हम तुम्हें वो भी दे दें। तो कल अब बताओ हाथों ना को लेके आए हाथ उठाओ। लो ले आने पर एक जने को और संगे तुम और ने लो ले आओ। तुम्हारी का मोहल्ला में इतना ही नहीं बना लड़ंकू कहाँ है? बताओ तुम्हारी का एक सहेली नन्या मोहल्ला में कहूं कल कथा लो ले आओ। यदि आदमी तो कसम धरा के ठेका पे लो आ जात और तुम कसम धरा के ठाकुर के बुलग्गा में नहीं लो ले आ रहा है। आजकल ऐसा ही नहीं चल गई दोस्ती। कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है एक पेक तो ले नहीं पर है। कछु कछु तो कहते ने पियो तो हम आओ मरो मो देखो। हम सागरे ने भाई ना हम करे पिला धर देते कि काल मरते सो आप भाई मर जा। तुम दारू खुट्टों से वही कया विधि। तो ठीक है कल हाथों ना लेके आने हैं सबको। एक जने को लोली अज्जू। ठीक अब हम भगवान की जन्म की तरफ चलते हैं। कथा आप सबको कल की कथा जरूर सुनियो। हम भी कब नहीं कहते के आएंगे लेकिन हम 5वें दिन सबसे कहते के जाएंगे आएंगे कथा में। मथुरा के हाउ चले जा भैया चले जा। कहीं हम जा रहे हैं हमने कही तो चले जा। बैठवार में रुको बिहारी करें जज्जू नहीं? मथुरा के राजा उग्रसेन उनका बेटा कंस चाचा देवक उनकी बिटिया देवकी सूरसेन के पुत्र वसुदेव 6 बिटियां पहले भी आई थी। 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा हो कंस ले जा रहा हो आकाशवाणी हो गई ले आन के जेल में डाल दो। 6 संतानें मर गई। 7 में बलभद्र लाल वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में आए और समय आने पे जन्म हुआ। बोलो दाऊ दयाल भगवान की। भगवान गर्भ में आए देवता स्तुति करके चले गए। भादों का महीना रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि बुधवार का दिन 11 पाप और पुण्य ये सही होत है। पाप होत है बिजली के बलप घाई चटकनी चटकाओ पट्टा से बुझगाओ। और पुण्य होत है पंखा घाई कि चटकनी चटक भी जाए तो 10-5 मिनट घूमत रहे थे। पाप जो अंदना घड़ा भर है सो भगवान ने तो चटकनी चटकाइयो तुम बलब घाई बुझ जाओ तुरंत बर्बाद हो जाओ। और पुण्य आए पंखा अगर पुण्य कम भी हो जाओ तो ऐसे चटकनी भी चटकायो को तुम्हारे सत्कर्म रहे तो धीरे धीरे घुमत रहे हो एकदम बंद ने हो जो। और उतना ही में फिर कहूँ चटकनी चटकाई तो फिर चलन लग है ना। तो 11:45 15 मिनट रह गए। चारों तरफ आंधी तूफान